बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारा 9th फिज़िक्स का जो लेक्चर नंबर है वो 1 है, सेकंड फेज़ का। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने पढ़ा था यूनिट नंबर 5 में। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को ही थोड़ा कंटिन्यू किया जाएगा और उससे जो अगला पेज नंबर 108 पर जो टॉपिक है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इनमें क्या रिजेम्बलेंस है, ये क्या आपस में रिलेट करते हैं, इसके मुताबिक पहले कुछ स्टडी किया जाएगा। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम में कुछ इस तरह था कि एक बॉडी था जिसका मास m1 था, दूसरा बॉडी था जिसका मास m2 था। m2 इस m1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, m1 m2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था विद द सेम फोर्स। इस फोर्स की डायरेक्शन लेफ़्ट से राइट की तरफ है, जबकि m1 जो सा है ये आपके पास फोर्स लग रही है दोनों की कि m1 उसको ट्रैक कर रहा है m2 को। अगर m2 की बात की जाए तो m1 को ट्रैक कर रहा है विद द सेम फोर्स। सेम फोर्स मतलब समझे मैग्नीट्यूड सेम है कि अगर एक साइड से 10 न्यूटन है तो दूसरी साइड से भी कितने न्यूटन, 10 न्यूटन। बोथ फोर्स हैव मैग्नीट्यूड सेम बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा था। अच्छा, इसी तरह अगर हम थर्ड यूनिट की बात करें जहाँ पे हमने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की बात की थी, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था। इस तरह न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में था एवरी एक्शन हैज़ रिएक्शन विच इज़ इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो वही चीज़ यहाँ बन जाती है कि दोनों बॉडी फोर्सेस लगा रही हैं, एक राइट साइड पे एक लेफ़्ट साइड पर, दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो ये जो आप लिख सकते हैं रिजेम्बलेंस इसमें आ जाते हैं। तो एक छोटा सा पैराग्राफ है ये पेज नंबर 108 पर, इसमें न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किस तरह आपस में रिलेट करते हैं। तो इसकी आखिरी जो 3-4 लाइनें हैं ये आप इसमें लिख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ ये मास m1 था, ये मास क्या था मेरे पास m2 था। अगर जो चेंज किया जाए और इस तरह बनाया जाए कि अर्थ है, तो एक बॉडी में ले लेता हूँ, ये मेरे पास अर्थ है, ज़मीन। अर्थ तो ज़मीन भी हर एक चीज़ से अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो यहाँ पे अगर मैंने कोई बॉडी रखा हुआ है तो ये इस साइड पर मूव करेगा टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। इस साइड पे कोई बॉडी है तो वो ज़मीन की तरफ मूव करेगा। हर बॉडी पे जो फोर्स लग रही है ये इसकी क्या कहलाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इसे अपनी तरफ क्या कर रहा है, बॉडी को एक्ट कर रहा है। मज़ीद अगर ये कोई मेरे पास एक बॉडी पड़ा जिसका स्मॉल मास m है और ये ज़मीन है, इसका मैं किससे रिप्रेजेंट करूँगा कि बहुत बड़ी ज़मीन होती है, इसका मास बहुत ज़्यादा है, इसको मैंने कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर दिया। जो डिस्टेंस अगर इंक्रीज़ किया जाए इस बॉडी मास m और अर्थ के दरमियान डिस्टेंस से क्या कर दिया जाए, इंक्रीज़ करे, तो क्या होगा, ये फोर्स कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा था फोर्स जो सी है इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। इसकी एग्जांपल मैं कुछ इस तरह देता हूँ कि घरों में अक्सर आपने देखा होगा हमारे पास वाईफाई डिवाइस वगैरह पड़ी होती है, या आपके पास वाईफाई आपने लगाया हुआ है, एक आपके पास यूनिट जब वाईफाई क्या कर रहा है, सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है कि अगर ये वाईफाई डिवाइस मेरे पास पड़ी है घर के अंदर, अगर मैं इससे करीब बैठा हुआ हूँ ना तो यहाँ पे आप नोट करेंगे स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ रहे होते हैं। अगर मैं दूर जाऊँ तो इन सिग्नल की जो फोर्स है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसी तरह अगर मेरे पास ज़मीन है तो ज़मीन के इर्द गिर्द ऐसी जगह होगी जहाँ पर मैं इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर सकता हूँ, फील कर सकता हूँ। तो वो जो एरिया अराउंड द अर्थ एट विच इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी फील इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये हमारे पास टॉपिक था ग्रेविटेशनल फील्ड, जो नेक्स्ट पेज पर है पेज नंबर 109 पर। अब वहाँ पे इस टाइम प्रॉपर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई नहीं है ग्रेविटेशनल फील्ड की, उस टाइम उसमें मुख्तलिफ क्वेश्चन बनाए हुए हैं। तो एक क्वेश्चन मैं पहले बता देता हूँ आपको कि ग्रेविटेशनल फील्ड कहते किससे हैं। जिस तरह फिर दोबारा मैं अगर मैं रिपीट करूँ कि अगर मेरे पास एक वाईफाई डिवाइस पड़ी हुई है, वाईफाई डिवाइस है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वाईफाई डिवाइस है जो वाईफाई सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसके जो सिग्नल होते हैं ख़ास एरिया या ख़ास जगह तक मौजूद होंगे।
आपके एक जहाँ बैठे हैं वहाँ पे सिग्नल लॉन्ग हो सकता है, साथ वाले कमरे में सिग्नल आ रहे हो, लेकिन जो ही आप किसी दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ पे सिग्नल डिक्रीज़ होते जाएंगे और एक वक्त ऐसा आएगा वो सिग्नल क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो इसी तरह हमारे पास ये वाईफाई डिवाइस थी, तो इसके इर्द गिर्द यहाँ करीब इसके ज़रा स्ट्रॉन्ग सिग्नल होते हैं, दूर जाते जाएंगे तो इसके सिग्नल क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। इसी तरह ज़मीन अगर मेरे पास है तो ज़मीन के इर्द गिर्द भी हमारे पास वो एरिया है जहाँ पे उसके हम उसकी ग्रेविटेशन फोर्स फील कर सकते हैं, उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। और जो ही मैं ज़मीन से दूर जाऊँगा तो ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसमें फिर एक और शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि शो दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ द नॉन कॉन्टैक्ट फील्ड। नॉन कॉन्टैक्ट फील्ड का मतलब क्या होगा कि इस बॉडी, चाहे वो बॉडी ज़मीन के साथ टच हो या ना हो, उस पर ये फोर्स लगनी है। चाहे बॉडी ज़मीन के साथ टच हो या ना हो, उस पर ये फोर्स लगेगी ज़रूर। तो इसलिए हम इसे बोल देते हैं ग्रेविटेशन फील्ड इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, या ग्रेविटेशन फोर्स इज़ अ फील्ड फोर्स। ये अगर पेज नंबर 109 पे आप देखेंगे तो तीसरी चौथी लाइन में लिखा हुआ है ये शो दैट, ये प्रूव दैट कि ग्रेविटेशन फील्ड जो उनसी होती है हमारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स से मतलब क्या होगा, आइदर द बॉडी इज कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ऑफ अर्थ और नॉट, द फोर्स एक्ट ऑन इट, उस पर लगनी है। एग्जाम्पल इसकी कुछ ऐसे दी जाती है कि जिससे मेरे पास ये एक बॉल ले लेते हैं, या मेरे पे एक डस्टर ये इसके मौजूद है, ये एक मार्कर मौजूद है। अगर मैं इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ तो आप देखेंगे अभी ये ज़मीन के साथ टच नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये ज़मीन की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। क्यों मूव करेगा, क्योंकि ज़मीन इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, इस पर फोर्स लग रही है। और जब ये डाउनवर्ड आ रहा होता है तो इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाती है। चाहे ये ज़मीन के साथ टच है या नहीं है, इसकी वेलोसिटी क्या होनी है, बढ़नी है जब ये डाउनवर्ड आएगा। और अगर मैं इसके ऊपर की तरफ फेंकूँ तो क्या ये बॉडी जो उनसे ज़मीन के साथ टच होगा, नहीं। अगर ये ऊपर की तरफ भी जा रहा हो तो उस सूरत में भी इसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। वेलोसिटी क्यों कम हो रही है, क्योंकि इससे ज़मीन अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। और ये किस साइड पे जा रहा है, ऊपर की तरफ, लेकिन फोर्स नीचे की तरफ लगने जिसकी वेलोसिटी कम होती है, और एक ख़ास हाइट पे जाके ये रुक जाता है, फिर दोबारा किधर आता है, नीचे आता है। इस पर मसलसल ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है, चाहे ये बॉडी उसके साथ ज़मीन के साथ टच है या नहीं है। तो इसलिए इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है, शो दैट या ग्रेविटेशन फील्ड इज़ द नॉन कॉन्टैक्ट फील्ड। तो इसके दोबारा मैं रिपीट करूँ, आंसर आपने क्या लिखना है, आइदर द बॉडी इज़ कॉन्टैक्ट विद द अर्थ, विद द सरफेस ऑफ अर्थ, या अर्थ के साथ या ना भी हो उसके साथ टच, उसके बावजूद उस पर फोर्स लगती रहती है, ग्रेविटेशन फोर्स लगती रहती है, इसलिए इसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स से नाम दिया जाता है। मज़ीद इसमें आखिरी जो लाइन इसकी है पेज नंबर 109 की, वो एक अलहदा शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ डिफाइन। दोबारा रिपीट करूँगा, पेज नंबर 109 की जो लास्ट लाइन है ये दोबारा से शॉर्ट क्वेश्चन में आता है और MCQ में भी आता है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ किसे कहते हैं। तो किसी भी एरिया में, जगह में जो हमारे पास फोर्स लग रही होती है पर यूनिट मैस, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी पर यूनिट मैस इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की सरफेस पर जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 10 न्यूटन पर kg। ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। पहली बात, ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट याद होना चाहिए, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मैस इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ। और इसकी सरफेस ऑफ अर्थ पर जो वैल्यू होती है वो हमारे पास कितनी होती है, 10 न्यूटन पर kg। ये वैल्यू चेंज होती रहती है, डिपेंड करता है स्मॉल जी की वैल्यू के ऊपर। जो जी की वैल्यू होगी, ग्रेविटेशन फील्ड एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी, वही हमारे पास फोर्स एक्टिंग यूनिट की वैल्यू होगी। तो सरफेस ऑफ अर्थ पे कितनी होती है, 10 न्यूटन पर kg। एक दफ़ा फेडरल बोर्ड में MCQ पूछा गया था ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू एट द हाइट, कि जितनी ये ज़मीन का रेडियस है इतनी अगर मैं हाइट पे चला जाऊं तो वहाँ पर ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी होगी। तो एक हम आगे जाके टॉपिक पढ़ेंगे स्मॉल जी, वेरिएशन जी विद एल्टीट्यूड। वेरिएशन जी एल्टीट्यूड में एक फार्मूला हम वहाँ पे स्टडी करेंगे, वो हम जाके अगले जब मैं लेक्चर दूंगा तो उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि जब किसी हाइट के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे जी की वैल्यू 1/4 रह जाती है। स्मॉल जी की वैल्यू कितनी रह जाती है, 1/4 जब मैं किसी हाइट के ऊपर जाता हूँ। और हाइट कितनी जाऊँ, इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। ये प्रूव भी करेंगे,
लेकिन लेक्चर नंबर 2 और 3 के अंदर हम जाके क्या करेंगे, सिर्फ प्रूव करेंगे, जहाँ पे टॉपिक आएगा वेरिएशन जी विद एल्टीट्यूड। यहाँ पे अलबत्ता एमसीक्यूज़ के मुतालिक मैं थोड़ा सा ये बयान कर रहा हूँ कि सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर इसकी वैल्यू होती है 10 न्यूटन पर केजी ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ की। लेकिन अगर मैं हाइट पे चला जाता हूँ, कितनी हाइट पे जा रहा हूँ, 1 अर्थ रेडियस, कि ये जो मेरे पास हाइट है किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू 2.5 रह जाएगी, यानी इसके बाय 4 1/4 रह जाती है। तो ये जो टॉपिक था, छोटे छोटे टॉपिक हैं, शॉर्ट क्वेश्चन ये मुमन आते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक था न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कहा गया था कि मैस m1 अटैक कर रहा है मैस m2 को, m2 अटैक कर रहा है किसको, m1 को। दोनों की फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड सेम है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। यही न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। एवरी एक्शन हैज़ रिएक्शन विच इज़ इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इसके बाद ग्रेविटेशन फील्ड। ग्रेविटेशन फील्ड की डेफिनेशन क्या थी, द एरिया अराउंड द अर्थ एट विच इट्स ग्रेविटेशन फोर्स कैन बी फील्ड, दैट एरिया इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। और जो हम बॉडी अर्थ से अवे मूव करेगी तो इसकी जो फोर्स है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाती है। जिस तरह वाईफाई के सिग्नल क्या होते जाते हैं, कम होते जाते हैं, वीक होते जाते हैं। फिर हमने इसमें क्वेश्चन आता है, शो दैट ग्रेविटेशन फील्ड इज द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फील्ड वगैरह। आइदर बॉडी इज कॉन्टैक्ट विद द सर्फेस ऑफ अर्थ और नॉट, द ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट ऑन इट, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ नॉन कॉन्टैक्ट फील्ड और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स करके नाम दिया जाता है। फिर लास्ट लाइन पेज नंबर 109 की और 1010 भी इस पर कंटिन्यू चलेगा। उसमें ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन, उसका फार्मूला और इसका यूनिट लिखा जाएगा। फार्मूला नहीं, इसके वैल्यू और इसका यूनिट। क्या इसका यूनिट आ जाता है, न्यूटन पर केजी। वैल्यू कितनी होती है सरफेस ऑफ अर्थ पर, 10 न्यूटन पर केजी। द ग्रेविटेशन फोर्स बाय यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ। Its value is 10 Newton per kg at the surface of Earth. Hope understand. शुक्रिया।